ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। दूसरी मुरली है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। 7वां पॉइंट है सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो। किसी ने कहा पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा कि आपके चलन से बाप और दादा दिखने चाहिए। बाबा पूछ रहे कि सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो। सदैव हर घड़ी हर सेकंड वह चित्र क्यों नहीं दिखते। आप अगर जानते हो यह राह सही है तो इस राह पर आप पूरा पूरा क्यों नहीं चलते हो। शरीर से चलते हो लेकिन मन बुद्धि कहीं और होती है। मन बुद्धि कहीं और है तो संस्कार कुछ और बन जाते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हो। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं सदैव वही चित्र क्यों नहीं दिखाते हो। सदैव क्यों बाप दादा हमसे दिखता नहीं, हमारे चलन से दिखता नहीं। अपने से पूछो ऐसे क्यों होता है। उस समय किसी ने कहा पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा यह पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है। कब तक कहोगे कि पुरुषार्थ है पुरुषार्थ है। कब खत्म होगा पुरुषार्थ। क्या जिंदगी भर सिर्फ पुरुषार्थ ही करते रहेंगे। चलो पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ में अभी तक कितनी उन्नति हुई है बता सकते हैं। पुरुषार्थ कितना आगे बढ़ा है बता सकते हैं। या बस बाबा को कारण दे के वहां से छूटना है कि पुरुषार्थ है। कब तक झूठ बोलते रहेंगे कि पुरुषार्थ है, यह है वह है। करेंगे कब, श्रीमत पर चलेंगे कब। यह पुरुषार्थ शब्द कहां तक चलना है, कहां तक चलाओगे। क्या एजुकेशन को पूरी जीवन भर स्कूल में ही रहना है और करना है। पहली कक्षा में ही रहना है। चेक करो अभी तक इतने वर्षों में पुरुषार्थ कहते कहते कौन सी कक्षा में आप पहुंचे हो, कितने गुण आपने धारण किए हैं। और अगर नहीं किए हैं तो कोई हक नहीं बनता आपको कहने का कि पुरुषार्थ है। करते होंगे, कुछ हद तक आगे पहुंचे होंगे तो आपको हक है, अधिकार है कहने का कि पुरुषार्थ है। कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है बाबा पूछ रहे। क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे। अंत तक ऐसे ही कहेंगे कि पुरुषार्थ है। कब तक कहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं। अंत तक ऐसे कहेंगे। कोई बच्चा 50 साल का हो जाए और अपनी माँ और बाप को कहे कि अभी भी मैं बच्चा हूं, शोभा देगा। कम से कम अपनी उम्र का ख्याल करो। कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो। छोटा बच्चा है 10-15 साल का, 10-15 साल से ज्ञान में चल रहा है और वो कहे कि पुरुषार्थ है, अलग बात है। छोटा बच्चा है, शायद समझ आगे पीछे है तो बाबा कहेगा ठीक है, बच्चे ने कहा पुरुषार्थ है। आप तो बड़े हो, समझदार हो, संसार देखा है, अच्छे एजुकेटेड हो,
पढ़े लिखे हो, नौकरी धंधे वाले हो, और कब तक कहेंगे ऐसे कि पुरुषार्थ है? कितने साल हो गए? आपकी उम्र के बारे में तो सोचो कि ज्ञान में आकर आपकी उम्र क्या है और अब कह क्या रहे हो। ये कारण मत दो कि पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ लेने के लिए ही तो बाप के पास आए हो ना। तो वो कहता है ना कि कम से कम 1 साल में एक गुण धारण करके दिखाओ। तो 50 साल अगर ज्ञान में चले तो 50 गुण ऐसे ही आ जाएंगे। पर नहीं, यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, इसलिए अपनी मर्जी से चलते हैं। किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। अंत समय में जब रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे ना पुरुषार्थ के लिए, स्थिति के लिए, तब पता चलेगा कि बाबा क्या चीज है। टीचर का रूप बदल जाएगा ना, तब पता चलेगा कि टीचर क्या चीज है। अभी भी कैसे है? टीचर प्यार से पढ़ा रहा है, इसलिए करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये करेंगे करने के चक्कर में मरेंगे, तब अकल ठिकाने आएगी, पर कभी नहीं करेंगे। जो करने वाले होते हैं ना, वो करके दिखाते हैं, करेंगे नहीं कहते। बाबा ने आज कहा और उन्होंने किया। ये सच्चे बच्चे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कहने वाला कौन है, कौन यह बात कह रहा है कि आपको ऐसे बनना है। और जो नहीं करते ना, उनको पता ही नहीं है कि कहने वाला कौन है। इसका मतलब उन्होंने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं कि हम किसके पास जाते हैं, हम किसके फॉलोअर्स हैं। समझ की बात है। क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? जैसे अब कह रहे हो ऐसे ही अंत तक कहेंगे? बाबा कह रहे हैं, क्या अंत तक कहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? कब बनेंगे? कब? स्वयं स्वयं को तारीख दो कि कब तक आपको पुरुषार्थ से मुक्त होना है और संपन्न और संपूर्ण बनना है। स्वयं स्वयं को तारीख दो। आप बाप को भी नहीं दो, बाप भी आपसे तारीख नहीं मांगेगा, क्योंकि उस तारीख का कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को दो, अपने आप को समझाओ कि आपको करना क्या है। पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है। बाबा कहते अभी तो पुरुषार्थ शब्द को चेंज करो। उम्र देखो अपनी और समझ देखो अपनी, चेक करो। आप अगर बाबा की जगह होते और इतने वर्षों से आपको पढ़ाना पड़ता और ये बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हो वो आपकी बात नहीं मानते, कैसे लगता आपको? क्या फीलिंग होती है आपकी? कभी सोचा है आपने? इस दुनिया में एक व्यक्ति अगर आपकी बात ना माने तो आपको अपमान लगता है। तो कितने वर्षों से आप बाबा का अपमान कर रहे हो उसकी बातें ना मानकर? कभी सोचा है आपने? आपको अगर कोई कारण दे तो आपको अपमान लगता है। आप कब से बाबा को कारण दे रहे हो? कभी सोचा है? बनेंगे कब? ये पुरुषार्थ शब्द चेंज कब करेंगे? या ऐसे ही चलेंगे? बनना है या नहीं बनना है? चेक करो पहले अपने से कि इस ज्ञान में क्यों आए हो। बाबा कहता है वैसे बनने के लिए आए हो या बस किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हैं, ये टैग लगाने के लिए आए हो? क्या है उद्देश्य जीवन का? बस भावना में आके बाबा बाबा नहीं कहते रहना, बाबा की शिक्षाओं पर चलना।
बाबा क्या कह रहा है। कभी पढ़ाई की है? कभी अपने बारे में सोचा है? कभी बाप के बारे में सोचा है? कभी ज्ञान के बारे में सोचा है? या बस चल रहे हो मौज मजा करके? क्या कर्म अच्छे हुए हैं सुख देने वाले? वाणी अच्छी बनी है? विचार वृत्ति दृष्टि अच्छी बनी है? चेक करो अपने को। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी कहते हो। बाबा कहते भले पुरुषार्थी अंत तक रहेंगे, लेकिन अभी जो पुरुषार्थी है वैसे पुरुषार्थी अंत तक नहीं रहेंगे। संगम युग सबसे श्रेष्ठ युग है और संगम का जन्म सबसे श्रेष्ठ है। तो इस जन्म में आपने क्या पाया? कभी संगम के जन्म का हिसाब किताब लगाया है आपने? बाबा क्यों कहता है कि एक जन्म बलिहार हो जाओ, 21 जन्म मैं दे दूंगा सुख समृद्धि शांति। कभी इस बात को सीरियसली सोचा है? कभी सोचा है क्या? या बस बाबा ऐसे ही कह रहा है और ऐसे ही चल रहे हो? कभी एक जन्म के लिए सब कुछ छोड़कर, सब कुछ माना घर परिवार नहीं छोड़ना है। नहीं तो बच्चे उल्टा पकड़ना आसानी से समझते हैं। घर गृहस्थ व्यवहार संभाल के सब कुछ छोड़ना माना बुद्धि से छोड़ना। जो कर रहे हो वह करो, नौकरी धंधा घर परिवार, लेकिन बुद्धि से सब कुछ छोड़कर क्या बाबा के बने हैं एक जन्म के लिए? कब बनेंगे? क्या क्या बुद्धि में अटका हुआ है? घर संसार करियर प्रोफेशन एजुकेशन जॉब बिजनेस, क्या क्या अटका है बुद्धि में? कभी सोचा है आपने? आपने कभी सोचा है अभी आप शरीर छोड़ोगे तो आपकी गति क्या होगी? वही गति होगी जो आपकी बुद्धि में अटका है। ये अपेक्षा नहीं करना कि 50 साल से 10 साल से ज्ञान में है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सदगति मिल जाएगी। भूल जाना। सदगति मिलने जैसा किया क्या है आपने? पुरुषार्थ। इस जीवन में अपने जीवन को सदगति नहीं दे पा रहे हो बाबा के समझाने के बावजूद, तो अगले जन्मों की सदगति को भूल जाओ। चेक करो अपने को। रोज मुरली में सुबह शाम 1-1 घंटा देते हो, क्या समय ऐसे ही व्यर्थ गवाना है? धारणा कुछ नहीं करनी है क्या? कुछ सीखना नहीं है क्या? अपने कर्म वाणी विचार सुधारने नहीं है क्या? या बस ऐसे टाइम पास करना है? चेक करो। अंत में भी पुरुषार्थ रहेगा, लेकिन कौन सा होगा? अंत में समझ में आएगा वह पुरुषार्थ कौन सा है। क्योंकि यही पुरुषार्थ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अंत वाला पुरुषार्थ बाबा अभी आपको क्यों समझाए? और समझकर भी मिलेगा क्या? अभी भी बच्चे इमोशनल होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं अभी भी, और दुनिया को कहते हैं ड्रामा है। क्या यह ड्रामा है क्या? इमोशनल होने का, डिस्टर्ब होने का यह ड्रामा है? कहते कि भगवान हमें सिखाता है कि ड्रामा है। अगर ड्रामा है, इतने बड़े ज्ञानी हो तो स्टेबल क्यों नहीं रहते? कोई थप्पड़ भी मारे ना आपको तो भी स्टेबल रहना चाहिए। ड्रामा है ना, ड्रामा में पार्ट था उसका, उसने मार दी। क्या बाबा ने आपको शिक्षा दी है क्या कि आप भी थप्पड़ मारो? बाबा ने क्या शिक्षा दी है कि प्रेम से व्यवहार करो, स्नेह से व्यवहार करो।
सामने वाले के लिए ड्रामा समझो और अपने लिए कर्म समझो। बच्चे नहीं समझते अभी भी। बदलेंगे कब? चेक करो अपने को। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर दूसरे बारी ना हो। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? एक बार गलती हो गई ना, दोबारा नहीं होनी चाहिए। 1000 गलतियां करो लेकिन एक गलती दोबारा नहीं करो। यह है पुरुषार्थ। आज इमोशनल हो गए, कल वापस इमोशनल, परसों वापस फ्रस्ट्रेटेड, वापस डिस्टर्ब। कर क्या रहे आप? अब कौन सा ज्ञान लेते हैं? क्या सीख रहे हैं? एक बार गलती हो गई, दोबारा वो नहीं होनी चाहिए। कितनी बारी आप गलतियां कर रहे हो, कभी विचार किया है आपने? इतनी गलतियां कोई आपके पास करे, कितने परेशान हो जाओगे? कभी सोचा है? और अगर इतनी सारी गलतियों की वापस आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़े हर किसी को, कितने परेशान हो जाओगे? कभी सोचा है? सोच के देखो, पता चलेगा। बाबा कहते सुधरो, अभी तो सुधरो, अभी तो बदलो अपने आप को। कब बदलेंगे? सब खत्म होने आया फिर भी बदल नहीं पा रहे। क्या योग किया है कभी? 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा दिन में कभी करके देखा है? चलो योग नहीं लग रहा है, सभी बच्चे कहते हैं, कभी बैठे हैं बाबा के सामने, ट्रांसलेट के सामने या फोटो के सामने 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा दिन में? आदि से जितनी मुरलियां हुई, नोटबुक इतनी भरी होंगी मुरलियों के पॉइंट्स लिख के। उसमें से चेक करो क्या एटलीस्ट एक पॉइंट है आपके अंदर? उन सारे नोटबुक्स में से कितने पॉइंट्स लिख के ले लेते हैं? जब से ज्ञान में आए, कोर्स हुआ है, क्या बस वो पॉइंट्स नोटबुक में लिखने के लिए ही है क्या? या आसपास के लोग आपको देखे कि कितने अच्छे अच्छे पॉइंट निकालते हैं, कितने ज्ञानी है, कितने योगी है? पूछो उनको इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपके अंदर है, पता चलेगा। दिखाने के लिए निकालते हैं या फिर धारण करने के लिए निकालते हैं? कर क्या रहे आप ज्ञान में? अपने से पूछो। समय समाप्त होने आया है फिर भी अकल ठिकाने नहीं आ रही, फिर भी जैसे कि वैसे ही है, समझ में ही नहीं आ रहा है। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर दूसरे बारी ना हो। एक बार गलती हो गई ना, पता चला ना कि ऐसी गलती नहीं करनी है, फिर वापस क्यों होती है? इसका अर्थ क्या है कि आपने समझा नहीं, उस धारणा को धारण किया नहीं, उसके लिए योग किया नहीं, पुरुषार्थ किया नहीं। बस बाबा निकाल देगा, बाबा बैठा है ना। क्या बस बाबा को वही काम धंधा है क्या? आप ऐसे चैन से बैठे रहो और बाबा निकाल देगा, बाबा कर देगा, आपको कुछ करना नहीं है क्या? समझ की बात है। और कहते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा ज्ञान हमें मिलता है, फिर ऊंचे बन के दिखाओ ना। ऊंचा ज्ञान आप लेते हो तो ऊंचे बन के दिखाओ। कितने ऊंचे बने हो? दुनिया में जितनी संस्थाएं हैं स्पिरिचुअल, उन संस्थाओं के फॉलोअर्स का और अपना कंपैरिजन करो और चेक करो वो फॉलोअर्स कितने आगे बढ़े हैं उनकी ज्ञान में और आप कितने आगे बढ़े हो अपने ज्ञान में। चेक करो।
कहते हो ना ऊंचा ज्ञान है आत्मिक स्थिति आपके अंदर। उन फॉलोअर्स को तो राम नाम जो भी माला दी जाती है, चेक करो वो कितनी मालाएं करते हैं दिन में। वहां जितनी उनको पुरुषार्थ की मत मिलती है वो कितनी करते हैं, चेक करो। और आप कितना करते हो, कितना बने हो। किसी और संस्था के किसी फॉलोअर्स को खड़ा किया जाए और आपको खड़ा किया जाए तो देखो ज्ञान में आगे कौन है। भले वो उनके ज्ञान में, आप आपके ज्ञान में, लेकिन कौन आगे बढ़ रहा है चेक करो। वो उनकी गुरु की मत पर कितना चलते हैं चेक करो, और आप कितना चलते हो। क्या किया अपने जीवन में? कभी समझा है रुक के? कभी सोचा है? या बस चलते जा रहे? तो अपनी गलतियों को चेक करो। बाबा कहते एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं होनी चाहिए। दोबारा हो तो आप समझ जाना आप कौन हो। अब समझ जाना ऐसा पुरुषार्थ है कि एक बार गलती हो गई तो दोबारा ना हो। ऐसा पुरुषार्थ किया है कभी? मम्मा बाबा ने योग किया गहरा, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान दिया। मनुष्य ही थे ना, या देवता होकर जन्म लिया था सीधा, या फरिश्ते बनकर इस धरा पर उतरे थे? मनुष्य ही थे ना। मनुष्य है तो गलतियां हो सकती है, लेकिन कहाँ ध्यान दिया? बाबा की श्रीमत पर ध्यान दिया, पुरुषार्थ पर ध्यान दिया, अपनी कमियों पर ध्यान दिया और अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाया। ऐसा पुरुषार्थ आप करते हो? कभी किया है क्या? कितनी सेवा थी उनको पता है? आपको क्या सेवा होती है इतनी? चेक करो। अपने को अच्छा बनाओ, अपने ऊपर अपना समय लगाओ, अपने मन को सुधारो, बुद्धि को स्वच्छ बनाओ, संस्कार पवित्र बनाओ। कब बनाएंगे? बस ऐसे ही चलना है। एक समय आएगा, अभी के समय में शायद बच्चों के जीवन में एक दिन में एक इंसिडेंट होता है। एक समय आएगा जब बच्चों की परीक्षा ली जाएगी, पूरे दिन भर इंसिडेंट्स होते रहेंगे। फिर बाबा भी देखना चाहता है आपने कितना पुरुषार्थ किया है। पूरे दिन भर आप दिमाग बाहर निकाल ही नहीं पाओगे इंसिडेंट से। फिर बाबा देखना चाहता है आपके पुरुषार्थ की ताकत। अभी इसने कुछ किया, थोड़े समय में उसने कुछ किया, कितना फ्रस्ट्रेटेड होंगे बाबा भी देखना चाहता है। कितना स्ट्रेस में जाएंगे बाबा देखना चाहता है। कितना डिप्रेशन में जाएंगे बाबा भी देखना चाहता है। यहां से नेचुरल कैलामिटीज, वहां से इंसान, कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन चलता रहेगा, इंसिडेंट्स चलते रहेंगे, सिर दिमाग ही बाहर नहीं निकाल पाएंगे, सोच ही नहीं चल पाएगी। फिर क्या करेंगे? जब सारे दिन भर ऐसी घटनाएं घटित होंगी आसपास, आप भी उन घटनाओं के बीच में होंगे, तो क्या करेंगे? बाबा देखना चाहते हैं आपके पुरुषार्थ की ताकत। इस बात को याद रखना हमेशा, जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी बड़ी परीक्षा। रास्ता आपने चुना है तो परीक्षा भी बड़ी आपको देनी पड़ेगी। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसलिए वो समय आने जा रहा है, बहुत जल्दी वो समय आने जा रहा है। चेक करो अपनी स्थिति को।
एक इंसिडेंट होने के बाद कितने घंटे आप वेस्ट करते हो उस इंसिडेंट से बाहर निकलने के लिए, चेक करो। और यह भी बात याद रखना, दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर दिन में 24 घंटे और आपके साथ 24 इंसिडेंट हो जाए, क्या करेंगे? कैसे निकलेंगे? कभी सोचा है? इस गलत फहमी में नहीं रहना कि सब कुछ ऐसे सेफ रहेगा, बहुत आनंदमय रहेगा, कुशल मंगल रहेगा। इस गलत फहमी में नहीं रहना, ड्रामा है। पुरुषार्थ करो, अपनी स्थिति बनाओ, वरना जो होगा सो ड्रामा। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। पुरुषार्थ के अर्थ में प्रैक्टिकल में आओ। बस पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं कहो। कितनी भट्टियां की है जीवन में? जितनी भट्टियां की है, क्या एटलीस्ट एक गुण लिया है उस भट्टी में से? एक बात सीखी है क्या भट्टी में से, जो पूरी जीवन आप चला रहे हो? या सिर्फ भट्टियां की है? खाना पीना, मौज मस्ती, साइलेंस, लेक्चर, योग, धारणा क्या की है उन भट्टियों में से? चेक करो। और कहते कि हम भट्टी में जा रहे हैं 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, क्या करने वाले हो? और पूछो उनको भट्टी से आने के बाद क्या धारणा की। वापस 2 महीने के बाद पूछो, क्या भट्टी की धारणा अभी भी आपके अंदर है? नहीं, भट्टी खत्म, धारणा खत्म। जहां का वहां। किया क्या अपने जीवन में? बाकी संस्थाओं में जितने फॉलोअर्स हैं ना, उन्होंने मालाएं तो की, पूजा पाठ किया, शायद उनको गति अच्छी मिल जाए। आपका क्या? कभी सोचा है? अपने बारे में सोच के देखो कि आपने किया क्या है इस ज्ञान में आके, इस संस्था में आके। क्या उठाया है आपने? चेक करना अपने को। तो प्रैक्टिकल में आना चाहिए पुरुषार्थ का अर्थ। बस ऐसे शब्दों में नहीं रखो पुरुषार्थ। एक ही भूल बार बार करते हो, एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? एक भूल अगर आप बार बार कर रहे हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? बाबा कहते हैं इमोशनल नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना, अपनी स्थिति को बनाए रखना। कभी किया है? नहीं, वापिस 4 दिन के बाद जैसे थे, 10 दिन के बाद जैसे थे। पहले उस चीज पर काम करो पूरा। 4 महीने लगे, 1 साल लगे, 4 साल लगे या 40 साल लगे, जब तक वो बात आपके अंदर से नहीं निकलती, आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो बात बार बार आपके कर्मों में आ रही है, जो आपको रुकाएगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। कभी कभी किसी को लगता है कि अभी हम स्टेबल हो गए, हम काफी स्टेबल हो गए, अभी हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं रही। जब सब कुछ ठीक ठाक है ना, अपने को स्टेबल नहीं कहना। परिस्थिति बिगड़े उस समय अगर आप स्टेबल रहो तो कहना कि आप स्टेबल रहे। और ऐसी अनेक बार परिस्थितियां बिगड़े और आप स्टेबल रह सको तो फिर कहना कि आपका संस्कार बन गया अभी स्टेबल रहने का। 1-2 परिस्थिति से कुछ नहीं होता। बहुत अपने ऊपर काम करना बाकी है। कभी आपने किया ही नहीं है। दूसरे के गुण देखे, अवगुण देखे, ये ऐसे वो वैसे। अरे आप अपने को देखो। ये जीवन मिली है खुद को देखने के लिए, पर खुद को नहीं देखेंगे। बाबा तो यही कहेंगे कि कौन कैसा है ना, वो उसका पार्ट है, उसको वैसे ही पार्ट मिला है। आप ये बातें करो ही नहीं कि ये ऐसे है वो वैसे है। आप कैसे हो ये आप चेक करो, अपने आप को ठीक करो।
दूसरों को नहीं देखो। दूसरों के कितने भी गुण देखे आपके अंदर नहीं आएंगे। अवगुण देखे, चर्चा की, उनके अवगुण उनको मुबारक हो। क्या मिलेगा इन सब से? देखने से। अपने गुण देखो, अपने अवगुण देखो, उसके ऊपर काम करो। जीवन मिली है खुद को संवारने के लिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए, पर बच्चे इस बात को समझते ही नहीं। कभी आपने सोचा है कि आपको पढ़ाता कौन है? कौन आपको शिक्षा देता है? इतने दूर दूर से मधुबन में बाबा से मिलने आते हैं, उस चीज का कुछ सफल तो करो। उस एनर्जी का, समय का, धन का कुछ तो सफल करो, कुछ तो सीखो, कुछ तो धारणा धारण करो। समझो इस बात को। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? एक ही भूल अगर आपने बार बार की तो पुरुषार्थ कैसे कह सकते हो उसको? पुरुषार्थ नहीं है। अपने ऊपर काम करो, कार्य करो। पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का जो लक्ष्य रखा है आपने, वो लक्ष्य पूरा करने के लिए पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करो, तब आपसे पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ किसी को नहीं करना है, बस रेडीमेड हर किसी को चाहिए। करना किसी को नहीं है, सब रेडी चाहिए। बाबा कहते ये दुनिया ऐसी नहीं है कि सब आपको रेडी मिले। बाबा कितने वर्षों से ज्ञान दे रहे हैं। अगर रेडी होना होता तो ऐसे चुटकी बजा के रेडी कर देते, पर बाबा को भी पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। नीचे वतन में आके ज्ञान देने का, बच्चों को बार बार समझाने का, ये बाबा का पुरुषार्थ है। बाबा थका है कभी? अभी भी ज्ञान दे रहा है। आप अपने ऊपर क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? बाबा कहते मैं भी पुरुषार्थ से नहीं छूटा हूं इस दुनिया में। समझ की बात है। पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। बाकी सिर्फ पुरुषार्थ 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 ये नहीं कहो, कभी बन के दिखाओ। बन के दिखाएंगे तो समझ पाएंगे कि आपने पुरुषार्थ किया। कोई योगी 12 साल तपस्या करता है, सिद्धियां हासिल करता है, उनको देखकर लगता है कि उन्होंने पुरुषार्थ किया है, सिद्धियां प्राप्त की है। आपने क्या प्राप्त किया है? कभी सोचा है आपने? क्या प्राप्त किया है आपने जीवन में? अपने कर्मों में, वाणी में, विचारों में, वृत्ति में, दृष्टि में क्या प्राप्त किया है? कभी गणित लगाना, हिसाब किताब करना, कितने वर्षों में आपको मिला क्या है, आपने किया क्या है, हिसाब लगाना। आपके अंदर कितने गुण धारण हुए हैं। बाबा ने आत्मा के जितने गुण बताए, शक्तियां बताई, उसमें से कौन सी शक्ति, पूरी रीति या कौन सा गुण, पूरी रीति आपके अंदर धारण है? कभी सोचा है? कोई एक तो बताओ जो आपका पूरा नेचर हो, कि आप शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। क्या हो? कोई एक शक्ति, एक गुण कहने लायक जो आपसे दिखे। और अगर नहीं है तो आप कर क्या रहे हो इतने वर्षों से? क्या एक भी गुण बताने लायक नहीं है आपके अंदर? एक गुण, सारे गुण शक्तियां छोड़ दो, कम से कम एक या एक शक्ति, एक गुण या एक शक्ति चेक करो अपने को। अभी भी
समझो, नींद से बाहर निकलो, पुरुषार्थ करो, श्रीमत पर चलो, अपने को श्रेष्ठ बनाओ। नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं ड्रामा। सभी कहते हैं हम सतयुग में जाएंगे। सतयुग पहला युग है। सतयुग में जाएंगे ये कहने से पहले चेक करना, क्या आप त्रेता के भी लायक हो? कम से कम 14 कला है आपके अंदर, चेक करना। नहीं है तो सतयुग को भूल जाना। कितनी कलाएं आपके अंदर आई है? बस ऐसे ही कह दिया कि सतयुग में जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। अपने को चेक करो, सतयुग में जाने के लिए आप पात्र हो क्या? चेक करना। आप कितना निश्चय बुद्धि हो, सच्चे दिल वाले हो, समर्पण वाले हो, चेक करना अपने को। फिर कहना सतयुग में जाएंगे। आप ना कहो, दुनिया कहे कि आप सतयुग के लायक हो, आप सतयुगी आत्मा हो। और बाबा कहे, बाबा कहते हैं ना, परिवार का सर्टिफिकेट और बाबा का सर्टिफिकेट। बाबा कहे आपके लिए कि आप सतयुग में पात्र हो जाने के लिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए कभी शांति में बैठकर अपनी जीवन के बारे में सोचना, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो और आपको करना क्या है। जहां जा रहे हो आप वही कर रहे हो क्या? सोचना शांति में बैठकर, उत्तर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और समय का ध्यान रखना। समय आगे बढ़ रहा है और समय अनुसार अपनी चेकिंग करते चलना। यही आपका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ को बढ़ाना, एक गलती बार बार नहीं करना। अभी तो सुधरो, अभी तो ठीक हो जाओ। समय अनुसार अपने को बदलो, वरना समय बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे, मना कहीं के कहीं होंगे। अगर अभी समय को नहीं समझा तो इसलिए समय को समझो और सदा अपनी स्थिति में रहकर बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति।